श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बिंद में सिंधि समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंधि समाया रे साधो, बिंद में सिंधु समाया। त्रिगुण स्वरूपी खोजति भय विषीम, त्रिगुण स्वरूप खोजति भय विषीम, परि अलख न जाय लखाया। बिंद में सिंधु समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया। खबर न पड़ी बिल्ली उपजा कहाँ थे, खबर न पड़ी बिल्ली उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगमो धराया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। आसत मंडल में सब कोई भूला, असत मंडल में सब कोई भूला, परी अखंड किने ना बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेलो खेलत सब नींद में, जाग के किने ना देखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। तो मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे।
आने के उपाय करे जो कोई तो बिल्ड का बिल्ड में समावे। आने के उपाय करे जो कोई तो बिल्ड का बिल्ड में समावे। बिल्ड में सिंध समाया रे साधो, बिल्ड में सिंध समाया। महामत कहे बिल्डी महामती कहे बिल्डी बैठे ही उड़िया। महामत कहे बिल्डी बैठे ही उड़िया। पाया सागर सुख सिंधु अछराती ती अखंड घर पाया। अछराती ती अखंड घर पाया। एलधि पूरण सनमंड बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूपी खोजति भय विषिमय परि अलख न जाय लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। अहनिस आवे सहोड़ा अंग में, फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना। महामत प्रेमे खेले पियासों, ये मद है मस्ताना, ये मद है मस्ताना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रे मन भूलना महामत प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हमारा स्वभाव परिवर्तनीय है, पर स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को पहचानते नहीं हैं, इसलिए अपरिवर्तनीय बना करके उसे रखते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही ठीक हैं, स्वभाव नहीं बदलना। पर स्वभाव हमारो क्यों ये न जाए, चौपाई में भी कहा ना। स्वभाव क्या है कि जन्मांतर का संस्कार से स्वभाव बनता है। तो जन्मांतर में तो हम लोगों ने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, किसी की हत्या भी की होगी, कई जन्म में किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट पहुंचाया।
वही सब संस्कार को लेकर के स्वभाव बन रहा है। स्वभाव के हिसाब से विचार बनता है, फिर विचार के हिसाब से कार्य होता है। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद स्वभाव को बदल देना होता है। केवल पूर्व जन्म के संस्कार को ही थामे रखना ये बड़ी बात नहीं है। ज्ञान प्राप्ति करके उस स्वभाव को बदल देना, क्योंकि दुनिया में आपका प्रभाव आपके स्वभाव का पड़ता है ना। आपके स्वभाव में क्या है वही लोगों में प्रभाव जाता है। आपके स्वभाव में क्रोध झलकता है तो लोग वही देखेंगे, वही दर्शन करेंगे। आपके स्वभाव में मोह दिखता है, अहंकार दिखता है, अभिमान दिखता है, तो लोग वही उसी रूप में आपको देखेंगे। कई लोग उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। तो स्वभाव का प्रभाव हो जाना, इसलिए स्वभाव को ऐसा निर्मल बनाए कि प्रभाव भी निर्मल चला जाए लोगों में। कितने अच्छे सुंदर सा, ऐसा कहेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना। पर जाने के बाद लोग उसके विषय में टीका टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऐसा करके लोग करें, वो स्वभाव से ही होता है। स्वभाव सही हो, स्वभाव अच्छा हो। जैसे गुरु जी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है, कुत्ते का स्वभाव अच्छा होता है तो लोग घर में पालते हैं और आदमी की तरह ही उसको प्यार और स्नेह देते हैं। फिर जहाँ जाते हैं गाड़ियों में लेकर के घूमते भी हैं, उसका स्वभाव अच्छा है। और जब बाजार में घूमने वाले कुत्ते होते हैं उनका स्वभाव अच्छा नहीं, जहाँ मर्जी भौंकते हैं ना। आप कहीं से निकल जाइए तो सब इकट्ठे होकर के भूखने लग जाते हैं, कई तो काटने भी आते हैं। इसीलिए लोग उनको पत्थर मारते हैं, क्योंकि कोई चोर आ जाए, बदमाश आए तब तो भूखना चाहिए, पर जिस किसी को भी भूखते हैं, भक्तों को भी भूखते हैं। तो स्वभाव अच्छा बनाना, कई लोग क्या है, मनुष्य रूप में भी कुत्ते का जैसा स्वभाव होता है ना कई लोगों का, तो कुछ बोलते रहेंगे। साधु संतों के लिए भी बोलते रहेंगे, भक्तों के लिए भी बोलते रहेंगे। पर स्वभाव बदल जाए तो बुरे लोगों के लिए बुरा कहना ठीक है, पर अच्छे लोगों को भी बुरा कहना वो अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोगों को अच्छा कहने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार हम में सुधार आना चाहिए कि अच्छा अच्छा है। फिर देखिए दुनिया के अंतर्गत क्या होता है, बुरे लोगों में भी गुण होता है, उसको कोई नहीं ढूंढता है। दुनिया में बुरे लोग होते हैं, उनमें कुछ तो कुछ गुण होता है, ज़्यादा बुराई होगी, थोड़े गुण होते हैं, उसको कोई भी नहीं ढूंढता है। पर अच्छे लोगों में बुराई हर कोई ढूंढता है, फिर है ना। अच्छे लोग कहीं हैं तो बुराई क्या करते हैं, कहाँ क्या बिगाड़ते हैं, ये उसकी तलाश में काफ़ी लोग लगे रहते हैं। इसीलिए दुनिया में क्या है कि अच्छे को अच्छा कहने की शक्ति हम में आ जाए, ऐसा स्वभाव हमारा बन जाए। और बुरा है तो बुरा उसको कह सकते हैं, पर अच्छे को भी बुरा कह देना वो हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अनुभव की बात है, समझदारी की बात है। वाणी हम पढ़ते हैं, वाणी हम सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल जाना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी जैसा हमारा स्वभाव चाहते हैं हम वाणी पढ़ करके वैसा स्वभाव बनाएं, अपना स्वभाव नहीं। जन्म जन्मांतर का अपना स्वभाव से तो हम धाम के दरबार जा ही नहीं सकते हैं। परम धाम जाने के लिए तो परम धाम का स्वभाव ही हमको तैयार करना होगा। तो देखिए स्वभाव है, फिर एक स्वभाव है, एक सौंदर्य भाव भी है ना। स्वभाव तो अच्छा नहीं होता है, पर सौंदर्य सजा करके लोग चलते हैं, बहुत सारे गहने डाल करके, हार इत्यादि डाल करके, और भी सब कुछ। पुरुष लोगों में कम ये आभूषण होता है तो महिलाओं में ज़्यादा, महिलाएं ज़्यादा धारण करती हैं। देखिए कई लोग इस तरह से सौंदर्य का भाव लोगों में व्यक्त करना चाहते हैं।
सौंदर्य का भाव तो थोड़ी देर के लिए आँख के लिए एक क्या है, एक चमक दमक ही है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई कौन कितना सोना डाल के, हीरा मोती डाल के आया है, उसका कोई। पर पहनने वाले सोचते हैं कि इससे हमारा प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो वो सौंदर्य भाव वो भी व्यर्थ भाव है। शादी ब्याह में तो ठीक है, सौंदर्य भाव लेकर के जाइए, बाकी मंदिरों में आना, सत्संग में आना, समाज के सेवा के क्षेत्र में जाना, वहाँ सौंदर्य भाव के लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। और तीसरा भाव है सेवा भाव। देखिए, हमारे मन में सेवा भाव आ जाए ना, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह कहते हैं। सेवक बन करके हम सेवा भाव में लगे रहें, और सेवा करने से प्रेम बढ़े, बाड़े प्रेम स्नेह। गुरु जी मंगलदास की पंक्ति है, उनकी रचना है प्रार्थना पुष्पांजलि के पहले प्रार्थना में, कि हम में सेवा धर्म उतर आए, सेवक बन करके सेवा भाव से हम जुड़े रहें, और बाड़े प्रेम स्नेह, सेवा करते हुए प्रेम और स्नेह बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, घटे नहीं। हम कितनी सेवा करेंगे, ऐसा मन में आना ही नहीं चाहिए। हम सेवा करते रहें, बस समर्पित होकर के हम सेवा करते रहें, ऐसा भाव उदय हो जाए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ये मस्कत में उतरा हुआ तीसरा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। राग केदार में इस प्रकरण को सजाया गया है। केदार राग कहते हैं ना, कृष्ण ने सखियों को बुलाने के लिए भी बंसी में केदार राग छेड़ा, ऐसा रागी लोग बताते हैं। शाम की बेला में कदम के वृक्ष में चढ़ करके कृष्ण ने जो बंसी बजाई, उस बंसी में उन्होंने केदार राग छेड़ दिया था। तो गोपियाँ दौड़ करके वहाँ पहुँची, तो उसी केदार को श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में भी सजा रहे हैं। रे मन भूल ना महामत कहते हैं, अरे मन महामती को मत भूल, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ होता है, हे महामत अपने मन को मत भूल। कैसे भी ये दोनों तरह से हम अर्थ कर सकते हैं। महामती अपने लिए कहते हैं कि अपने मन को, अपने स्वभाव को, इसको क्या है, क्रियाशील बनाओ, इसको विनम्र बनाओ, भूलो मत। मन बड़ा कठोर होता है, कई लोगों का मन बड़ा कठोर हो जाता है ना। कठोर मन बनाने से मन कठोर हो जाता है। कई लोग सरल मन के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, और कई लोग गलतियां करते हैं तो सॉरी कहते नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव होता है ना। कठोर मन, जिसका मन कठोर होता है ना, तो गलती करने के बाद भी वो अपने आप को सही समझता है। लोग कहेंगे तुम गलत है, तो भी वो तना रहेगा, गलती मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसा भी कई लोगों का स्वभाव होता है। और कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि जैसे ही पता लगे कि आपसे गलती हो गई, उसी समय माफ़ करना, सॉरी, ऐसे करके ना वो तत्काल बोल देता है। जो व्यक्ति मुझे माफ़ करना, सॉरी ऐसा बोलता है ना, वो अपने मस्तिष्क से बोझ उसी समय उतार देता है। और जो सॉरी नहीं कह सकता है, माफ़ करना ऐसा नहीं कह सकता है, वो अपने दिमाग में वर्षों तक एक अभिमान का बोझ ढोए चलता रहेगा। इसलिए दिमाग में कोई बोझ ना हम लोग ढोएं। दिमागी बोझ भी बहुत खतरनाक होता है, शरीर के लिए भी उसका बुरा प्रभाव होता है। इसलिए दिमाग को हल्का करें, हल्का कर दे अपने दिमाग को। इसलिए सॉरी बोलने में क्या कोई पैसा तो नहीं लगता है, और कोई आपको लोग अच्छा समझेंगे। सॉरी बोल देने से लोग समझेंगे कि आदमी सही है, देखो सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है। नहीं, माफ़ी मांगने वाले को लोग सही नहीं समझते, क्योंकि उसका अहंकार उसको झुकने नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज कहते हैं कि अपने मन को बदल देना, मन को नमा बना देना, मन को झुका देना। तो दुनिया देख तुम आप संभार, कहते हैं दुनिया को देख करके अपने को संभाल लो। दुनिया जैसे बहे जा रहे हैं ना, आपको भी बहना नहीं है। दुनिया अपने स्वभाव से परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। दुनिया देख करके खुद को संभाल लेना, खुद को सही ठीक ठाक रखना,
ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को संभाल लेना, मतलब दुनिया देख, इसका मतलब है दुनिया के रीत रिवाजों को देख करके खुद संभल जाना। हम सही दिशा में चलेंगे, राज्य की रीत से हम चलेंगे। प्रीत रीत रति पति अखंडित पांचमी भौम विश्राम, ये प्रभाती में एक चौपाई आती है ना। हमारी रीत है प्रीत की रीत। हम कौन से रीत रिवाज को मान रहे हैं? प्रीत की रीत रिवाज को हम पालन कर रहे हैं। कृष्ण प्रीत, राजप्रीत रूपी रीत को हम निभा रहे हैं। तो रतिपति अखंडित आनंद, जो हमारे प्राणों के पति हैं, वो अपने स्नेह के द्वारा हमारे जीवन में जो आनंद भर देते हैं, उस आनंद को हम धारण किए हुए हैं। इसलिए दुनिया वालों की तरह हम बहने वाले नहीं हैं। दुनिया में भी अडिग रह करके भक्ति सागर की ओर हम डूबने वाले हैं, भक्ति सागर की ओर प्रभावमान होने वाले हैं। श्री जी ने कहा, सचेत कर दिया, दुनिया देख तो आपस में। ये नहीं दुनिया बाबरी, कहते हैं कि दुनिया वालों को बाबरी कह दो, ऐसी बात भी नहीं है। ए रचो माया ख्याल, माया का खेल ही ऐसे रचा गया है कि यहाँ आने के बाद हर कोई बाबरी मतलब पागल हो ही जाता है। ये ऐसे स्थान है संसार के, आने के बाद स्वभाव ही ऐसा हो ही जाता है लोगों का। धन देखते ही लोभ आ जाना, ऐसे ही अब लोगों के बीच में पहुँचते ही अभिमान आ जाना, क्रोध लोभ अहंकार द्वेष की भावना, ये सब क्या है कि खेल ही ऐसा रचा गया है। जो परम धाम में नहीं है वो दुनिया में दिखाने के लिए रचा गया। परम धाम में तो द्वेष होता ही नहीं है, कुछ भी द्वेष नहीं होता है। सखियों में आपस में द्वेष भाव है ही नहीं। गोपी भाव में भी द्वेष होता है कभी कभी, कहते हैं, इसलिए सखी भाव का ना, सखी भाव में द्वेष ही नहीं होता है। गोपी भाव में ऐसा द्वेष होता है कि राधा जी कृष्ण के संग क्यों, हम क्यों नहीं, ऐसा हो जाता है। पर सखी भाव में राधा माधव तो हमारे प्रियतम हैं। प्रियतम और प्रियतमा का मुकाबला हम कहाँ कर सकते हैं? हम तो उनकी सखियां हैं, सेविकाएं हैं, ऐसा भाव उदय हो जाता है। तो देखिए, ये दुनिया के लोगों को भी क्या कहें, ये खुद पागल नहीं बने हैं, माया ने उन सबको पागल कर दिया है और माया के खेल को देखे जा रहे हैं। रे मन त्रिषा न बुझे तेरी झांझुए, कहते हैं फिर कि अरे मन, ये त्रिषा कहते ना, त्रिखा प्यास, संसार की प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। एक बार पियो फिर पीने की इच्छा होती है। प्यास क्या भूख भी नहीं मिटती? आप देखिए, कभी भूख मिटती नहीं है, क्योंकि हम सुबह उठ करके नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे तक भूख लग जाती है, फिर दिन का भोजन करते हैं तो 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ खाने की इच्छा होती है, वो खाए तो रात को फिर खाने की इच्छा होती है। भूख भी कभी भरती नहीं है। और इसी प्रकार से प्यास भी कभी बुझती नहीं है, तृष्णा भी कभी जीर्ण नहीं होती है। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा, राजा भर्तृहरि ने कहा ना भर्तृ शतक में, तृष्णा कभी वृद्ध होती नहीं है, हम वृद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ है, इसीलिए श्री जी कहते हैं रे मन तृषा न बुझे तेरी झांझुए। ये क्या है कि तृष्णा कभी अतृप्त रहने वाली, झांझुए मतलब कभी तृप्त होती नहीं है तृष्णा, और चाहिए और चाहिए, ऐसा करके तृष्णा में ही वो पड़ा रहता है। तो इसके लिए कथा आती है, जब तालीम देते हैं गुरुजन तब बताते हैं कि एक सेठ के पास बहुत सारा दौलत था, संपत्ति। तो उसने अपने मुनिम को बुला करके कहा कि अरे मुनिम जी देखो देखो तिजोरी में कितना धन है। तो मुनिम ने वो तिजोरी का धन क्या है कि गिन करके बताया कि आपकी 3 पीढ़ी तक आराम से खा सकते हैं, कुछ कमाई धंधा न करेंगे तो भी भूखे नहीं रहेंगे, इतना धन पड़ा है। तो सेठ कहता है 4थी पीढ़ी का क्या होगा? अरे 4थी पीढ़ी वो देख पाए न पाए, उससे पहले ही मर जाएगा दुनिया से, अब चिंता कर रहा है। उसी को झांझुए कहते हैं, अतृप्त तृष्णा, कभी पूरी होती नहीं है, ऐसी ये तृष्णा है।
प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। और तृष्णा से जो रचना हुई है जगत की, ये संसार का जो सुख है ना, वो प्रतिबिंब सुख है। असली सुख तो परम धाम में है, असली आनंद परम धाम में है। संसार में जिसको आनंद कहते हैं ना, वो प्रतिबिंब आनंद है। लगता है यहाँ आनंद है, परंतु कभी कभी वो आनंद भी दुखदाई बन जाता है। जैसे खाने में आनंद आता है ना, कभी कभी हम लोग खाते जाएं, मिठाइयाँ खाते जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर खाने में तो हमने 10-15 मिनट लगाए होंगे, दर्द सहन करने में 2-4 घंटे लग जाते, उसको पचाना पड़ेगा। खाया है तो पचाना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, यही संसार का सुख प्रतिबिंब का सुख है, असली सुख नहीं है। जहाँ भी आप देखिए, लगता है जैसे धन आपने इकट्ठा किया, कोई चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, इसका भी डर रहेगा। कोई सरकारी कर्मचारी को पता न लग जाए, उसका भी डर रहेगा। कोई भी चीज़ आप देखिए, धन कमाने में सुख तो उसको मिला, उसके रक्षण के लिए वो दुखी होता जा रहा है। तो ऐसे ही दुनिया के अंतर्गत बड़ा मकान बना लिया, क्योंकि लोगों को शौक होता है ना, एक समय ऐसा आता है कि बड़ा से बड़ा मकान करें। विदेशों में भी मैंने देखा, विदेश की यात्रा में, कि कई कई लोगों ने बड़े से बड़े मकान ले लिया। अब बच्चे चले गए, पढ़ करके निकल गए, 2 मियाँ बीवी ही घर में है, तो इतना बड़ा मकान क्या करना। कोई भी चीज़ आप देखिए, बड़ा मकान का सुख जो आपने सोचा, उस मकान में झाड़ू करने वाला कोई आया नहीं, साफ सफाई करने वाला कोई मिला नहीं, तो वो भी दुखदाई होता है। लगता है सुख है, पर है दुख दुनिया के अंतर्गत। तो ये सब विचारणीय विषय है, ज्ञान का विषय है। संसार एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। इसीलिए उसको कोई पकड़ करके रही, वास्तविक हो तब तो पकड़े ना। वास्तविक जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको वो कैसे पकड़ेगा। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। श्री जी कहते हैं, जल के जो जीव होते हैं ना, मछलियाँ होती है, वो पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी ही उसका जीवन, जल ही उनका जीवन है। और आप देखिए कैसे विचित्र बात है ना, पानी के अंदर ही सांस लेते हैं और उनके पेट में पानी नहीं जाता। हम लोग पानी के अंदर जाकर के सांस ले तो पूरा पानी पेट में चला जाएगा, फिर तो हम तो डूब जाएंगे। वहाँ पर पेट में पानी भर जाएगा तो शरीर का वजन बढ़ जाएगा, वो डूब जाएगा, भर जाएगा। वहीं पर मछलियाँ, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ, कितने कितने टन का उनका शरीर होता है ना, पानी में ही वो डोल रही है, घूम रही है, पर वहीं पे सांस भी ले रही है। कैसे सांस लेते हैं, मुँह बाए सांस लेते, फिर भी पानी अंदर नहीं जाता। राज्य की परमात्मा की सृष्टि को आप देखिए कि कैसे विचित्र विचित्र सृष्टि की रचना की है। पर ऐसे जलचर जीव को पृथ्वी में ला करके उसको खड़ा कर दीजिए तो उनके प्राण निकल जाते हैं, वो जी नहीं सकते। वहाँ पृथ्वी में उनका जीवन नहीं है, उनका जीवन जल में ही है। ऐसे ही श्री जी कहते हैं, माया के जीव भी माया में ही रहेंगे, माया में ही संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। उनको माया से अलग करने की कोशिश करो, उनसे रहा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। मंदिरों में कभी कभी लोग घर से विरक्त होकर के आते हैं ना, हम तो बार बार देखते हैं, ऐसा अनुभव हम बार बार करते हैं कि आ जाते हैं घर से, फिर आने के बाद कहते हैं कि अब घर से मोह छूट गया। पत्नी भी नहीं सुनती है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, कोई हमारा सुनता ही नहीं, आदर भी नहीं है, घर में सम्मान भी नहीं है, ऐसे घर में क्या रहना। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप रहिए, हफ्ता 2 हफ्ता रह करके देखिए। 1 महीना होने के बाद फिर कहते हैं बहुत फ़ोन करके बुला रहे हैं, कई कई तो बोलते हैं लेने ही आ गए, वापस लेने आ गए, इसलिए हम जा रहे हैं। तो अगर वैराग्य, उनमें जो वैराग्य आया वो सच्चा वैराग्य आया होता तो शायद नहीं जाते, पर वो क्या है कि एक दिखावे का वैराग्य है, थोड़ी देर असंतुष्टि का एक वैराग्य है, स्मशानीय वैराग्य कहते हैं ना। स्मशान घाट में जाने के बाद वैराग्य होता है ना,
फिर आकर के लोग नाश्ता पानी करते हैं तो वैराग्य उतर जाता है। ऐसे ही कई कई लोगों में स्मशानीय वैराग्य आता है, वो स्थायी नहीं होता है। तो कहते हैं जैसे जलचर जल के बिना नहीं रह सकते, इसी तरह दुनिया के लोग दुनिया के बिना नहीं रह सकते हैं। जो तू करे अनेक उपाय, इस संसार में अनेक उपाय कर लो, फिर भी माया नहीं छूटती है। माया खींचती है, पकड़ लेती है और आपको एक जगह बिठा देती है। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, ये सृष्टि तो स्वप्न की सृष्टि है। लगता है सही है, जब तक जी रहे हैं, जब तक जिंदगी है तब तक तो सही लगता है। जिंदगी छूटने के बाद अनुभव होता है कि ये स्वप्न की सृष्टि है। जिंदगी छूटने से पहले ही जब हम बीमार पड़ने लगते हैं ना, तभी लगता है कि ये स्वप्न की सृष्टि है, तब अनुभव होने लगता है। पहले इतना अनुभव नहीं होता जितना बिस्तर पकड़ने के बाद हर चीज़ का अनुभव होने लग जाता है। तो श्री जी कहते हैं कि अरे मन समझ जा, ये संपूर्ण सृष्टि स्वप्नवत सृष्टि है। तू करे तामे पुकार, और यहाँ तू पुकारा जा रहा है। प्राणनाथ जी अपने आप को समझते हैं कि स्वप्न की सृष्टि को मैं कितना पुकारूं, बार बार पुकार रहा हूँ वाणी के माध्यम से, देश में विदेश में भ्रमण करके सबको मैं पुकार रहा हूँ। मेरी आवाज़ को कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला भी है? असत सत को ना मिले, असत का अस्तित्व झूठा होता है, सत का अस्तित्व सच्चा होता है। पर ये माया और ब्रह्म तो सत और असत की तरह है। माया के जीव भी उसी असत की सृष्टि है। इसीलिए सत्य ज्ञान को, सत्य विद्या को, सत्य परम धाम को कौन समझेगा, कौन मानेगा और कौन उस राह पे चलेगा? तू छोड़ आप विकार, इसलिए कहते हैं कि औरों को निर्विकार करने के लिए तुम प्रयास करते रहो, पर पहले खुद ही निर्विकार बन जाओ। तो छोड़ आप विकार, अपने में जो विकार भरे हुए हैं ना, हम लोगों में खुद में भी तो विकार तो है ना। हम निर्विकार अपने आप को समझते हैं, परंतु हमारे अंतर्गत भी विकार तो है। वक्त पा करके विकारों का उदय हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये आदमी क्रोधी नहीं है, ऐसा लगता है, इसमें क्रोध नहीं है, जरा भी क्रोध नहीं है, कितना सरल स्वभाव है, ऐसा लगता है। पर कोई वक्त ऐसा आएगा कि वो भी चिल्लाने लगता है, उसका बेसिक कैरेक्टर प्रकट कर देता है ना। कभी कभी मौका आने के बाद फिर पता लगता है, ओहो हम तो इसको कुछ और सोच रहे थे, निकला कुछ और। क्योंकि अंदर विकार जो होता है, वक्त आकर के वो विकार प्रकट हो ही जाता है। क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, अहंकार के रूप में, द्वेष के रूप में, छल कपट के रूप में, निंदा स्तुति के रूप में, तेरा मेरा, न जाने कितने निकलने के रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते से अलग अलग समय में विकार अंदर से बाहर निकलते हैं। इसलिए श्री जी कहते हैं पहले औरों का विकार छुड़ाने से पहले अपना विकार पहले छोड़ना होगा। खुद का विकार छोड़ो तो ही तो दूसरे को भी निर्विकार बनाया जाता है। तो इस संबंध में गुरुजन कहते हैं कि एक माताजी अपने लड़के को लेकर के गुरुजी के पास पहुंच गई। ये रोज़ गुड़ खाता है, तब तो गुड़ का ज़माना था, पुराने ज़माने में चीनी तो तब बनती नहीं थी, गुड़ का ही व्यवहार होता। रोज़ गुड़ खाता है, कहने से नहीं मानता है, इसलिए आप इसको समझाइए। महात्मा जी ने कहा 7 दिन के बाद आना। जब 7 दिन के बाद लेकर के गई तो कहा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है बेटा, उससे अलग कई कई बीमारियां लग जाती है, तुम छोड़ो। तो हाँ जी हाँ गुरुजी कहा, लड़के ने भी छोड़ूंगा ऐसा करके कहा। तो लड़का तो उठ गया। माताजी ने पूछा गुरुजी उसी दिन आप बता देते, 7 दिन तक आपने क्यों रुकवाया? तो गुरुजी कहते हैं हम भी गुड़ खाया करते थे, पहले मैंने छोड़ा, छोड़ सकता हूँ कि नहीं, मैंने पहले अनुभव किया, उसके बाद फिर इस लड़के को मैंने अनुभव कराया। तो छोड़ आप विकार। श्री जी महाराज कहते हैं पहले खुद ही अनुभव करो कि आप में भी विकार है कि नहीं, पहले उसको त्यागना होगा, निकाल देना होगा उसको, तब जा कर के औरों को हम फिर सुधार सकते हैं, औरों को सही मार्ग दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। तो ये प्रकरण तो चलता ही रहेगा। हमारा आज का भी समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधा घंटा के लिए चर्चा में बैठते हैं और वाणी रस का आस्वादन करते हैं। इससे श्री जी के साथ हमारा जुड़ाव बना रहता है। हम राज्य के चरणों में बैठ करके राज्य की वाणी को सुन रहे हैं और राज्य का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हमें ज्ञान होता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को भी विराम देते हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तो करे तामे पुकार। असत सत को ना मिले, तो छोड़ आप विकार। तो छोड़ आप विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग धीरे धीरे पृथ्वी परिक्रमा के निकट पहुंच रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को पृथ्वी परिक्रमा करने का आदेश दिया था, घोड़ा दौड़ाने का। तो छत्रसाल जी को हीरे मिले और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। तो पृथ्वी परिक्रमा का पर्व पन्ना धाम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहुत सारे सुंदर साथ वहाँ जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। जो सुंदर साथ नहीं जा सकते तो जगह जगह फिर पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए अपने अपने ढंग से विधान बनाया जाता है। तो 27 तारीख को पृथ्वी परिक्रमा है। तो उस दिन कालिम्पोंग में भी मंगल धाम से बाजार मंदिर, फिर प्रणामी स्कूल, फिर इच्छे में जो प्रणामी मंदिर है प्राचीन, वहाँ से नीचे गुरु जी ने जहाँ तपस्या की कुटिया में आते हैं। फिर वहाँ भजन कीर्तन प्रवचन इत्यादि सब होने के बाद विशाल भंडारा वहाँ पर होता है। प्रतिवर्ष पिकनिक की तरह वहाँ पर हो जाता है। और ऐसे ही दिल्ली में भी मैंने देखा कि यहाँ भी सुंदर साथ हकीकत नगर में इकट्ठा होकर के फिर पुल बंगस जाते हैं और शक्ति नगर जाते हैं। जितना हो सके ये परिक्रमा सुंदर साथ करते हैं। और चंडीगढ़ का तो वार्षिक मेला इस पृथ्वी परिक्रमा के दिवस में ही होता है। वहाँ मलोया गांव से शोभा यात्रा लेकर के मंदिर तक आते हैं। और कई जगह, कई नौतनपुरी धाम में भी, महामंगलपुरी धाम में भी, और हमारे सारे तीर्थों में कुछ न कुछ रूप में पृथ्वी परिक्रमा किया जाता है और करना जरूरी भी है। हम पन्ना पहुंच सके अच्छी बात, नहीं पहुंच सके तो अपने जगह में भी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि हमें छत्रसाल की तरह भौतिक हीरा मिले न मिले, आध्यात्मिक हीरा तो वाणी वचन के रूप में हमें प्राप्त हुए ही हैं। तो इस दिन में श्री जी को धन्यवाद करने के लिए, श्री जी को साधुवाद करने के लिए पृथ्वी परिक्रमा का पालन होता है। तो आप सब लोग भी इसमें संलग्न रहेंगे। इसी भाव के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की प्रणाम। अर्जी करो मेरे पीरो जी, हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा तलप जाएगी बोजी। जीविरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसर हो जी। पिया सब विधि पिया जी, सामरथ दिनो रैनो जात रोए रोए जी। पिया जन्मवंदी जो मैं होती, पिया सो तुमने पिया। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी ये पुकार पिया मेरी सोन के, दिल करो बजी।
पीछे पड़ी अंतराय जी सो आई अंतराय टालेंगे दुल्हानी जी कंठ लगाए जी पिया कंठी सो कंठिला गाय के पिया कीजिए हंस विलासी जी पार जाए सिरे इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बाकी इसके सौ से बात करूं पिया सब अंगों साक्षात जी पिया सदा सुखिता का काम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी आंगना भरी भरी जात जी पिया सदा सुख दाता नाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी आंगना भरी भरी जात जी पिया तुम होते सियों में आयो मेरे पीरो जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीवो जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीवो जी मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय कृष्ण कन्हैया